से भी कोई भी दुश्मनी नहीं है, फिर भी लोग मुझे इतना टारगेट करते हैं, इतना परेशान करके रखा है कि मेरे चैनल को ही मतलब उड़ाने की सोच रहे हैं, मेरा चैनल ही ख़त्म करने की सोच रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लिपस्टिक वाली भाभी के ऊपर। लिपस्टिक वाली भाभी के चैनल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। चैनल में तीन स्ट्राइक पड़ी हुई है। अब बस उनके चैनल मतलब उड़ने की कगार पर है, इसलिए लिपस्टिक भाभी 3 दिन से बहुत परेशान चल रही है। इतना परेशान, कहीं पत्रकार भैया के पास पहुंच रही है, कहीं पत्रकार जी के पास पहुंचकर अपना इंटरव्यू दे रही है। जिस भैया ने पहले इनका और अंधेरी भोजी का इंटरव्यू लिया था, साथ में उन्हीं के पास ही गई हुई है और बताया हुआ है कि हमारी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। पर होता है कि हमारा लोग खुद ही बुरा ही समझ रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। यहाँ पर इनके घर की ही भतीजी, इनके परिवार की ही वो पूनम थी, उनके बारे में भी कोई हम क्लिप नहीं डाल पाए हैं। इन्होंने बोला है, 3 दिन पहले हमने थोड़ा सा क्लिप डाला हुआ था, बट उसके बाद हम अपने चैनल के पीछे पड़े हुए हैं। इतनी भागम भाग कर रहे हैं, बहुत ही मुसीबतों के बाद, बहुत ही मुश्किलों के बाद हमने यह चैनल बनाया था। लेकिन पता नहीं, कुछ लोग हैं जो हमारे चैनल को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। कुछ लोग बस यही चाह रहे हैं कि हम पैसा ना कमाएं। तो यहाँ पर देखो, लिपस्टिक वाली भाभी ने बोला है कि हमारा चैनल बनाने में पूरा सहयोग हमारे देवर ने किया था, किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया था उस समय, चाहे गांव का कुछ भी हो। तबकि देखा तो सीमई की वजह से था तुमने, अब तुम इन सारी चीज़ों से मुकर रही हो। है सीमा नहीं, शिवानी की वजह से अब तुम इन सारी चीज़ों से मतलब पीछे हट रही हो। तुम क्या, शिवानी को तो तुमने कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। आज शिवानी की वजह से पूरा गांव, पूरा अरियारी गांव इस मुकाम पर पहुंचा है कि 4 पैसे कमा सके। उस समय तुम्हारे घर की क्या स्थिति थी? लिपस्टिक वाली भाभी की एक चीज़ और सामने आई, क्या लिपस्टिक वाली भाभी अपने ससुर जी को खाना नहीं देती है? पत्रकार भैया ने पूछा है कि लिपस्टिक वाली भाभी ने खाना नहीं देती हो क्या तुम? तो उन्होंने बताया ये सारी चीज़ें गलत है, हम ऐसा क्यों करेंगे। हाँ, कभी लेट हो जाता है तो कभी जल्दी बन जाता है, ये चीज़ हम मान सकते हैं, बट हम इस चीज़ से बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि हम अपने ससुर को खाना नहीं देते हैं। तो बहुत सोचने की बात है। यहाँ पर लिपस्टिक वाली भोजी इनडायरेक्टली किसी रिएक्शन चैनल वाली को टारगेट कर रही है कि बहन जी, दीदी, और तुम मतलब इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमारे गांव आ जाओ। अगर तुम मेरे गांव नहीं आ सकती हो तो शिवानी के घर पर आ जाओ। शिवानी के घर के आसपास ही हमारा घर है, वहीं से गली से जब निकलोगी तो मेरा घर भी दिखेगा तुम्हें। तो वही सारी चीज़ें हैं कि लिपस्टिक वाली भोजी। अब पत्रकार भैया ने पूछा कि आपके चैनल का नाम किसने रखा? तो उन्होंने बताया कि हम ही ने बोला था अपने देवर से कि हमारे चैनल का नाम लिपस्टिक वाली भोजी रखो। तो नाम अच्छा है, नाम में कुछ बुराई नहीं है, बट ऐसा शिवानी ने तुम्हारे साथ कितना किया, हर वक्त शिवानी ने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुमने उस साथ की कोई भी अहमियत नहीं समझी। आज तुम पूनम के बारे में बोली हो, बहुत अच्छा बोली हो, सुनकर बहुत अच्छा लगा है। पूनम के भाई के बारे में बोली हो कि कभी भी बिना चाची के बात नहीं करते थे, पूनम बहुत अच्छी लड़की थी। पूनम जैसी लड़की सच में हमने नहीं देखी है, और जल्दी से जल्दी उनका भाई सही हो जाए, और भाई की शादी भी होने वाली थी। सारी चीज़ें बताई। आज लिपस्टिक वाली भोजी ने पूनम और पूनम के भाई दोनों के बारे में बोला है। अच्छा लगा सुनकर कि चलो, अपने घर की, हमारे घर की बिटिया है। ये भी बोला है कि हमारे घर की बिटिया है, इतना मीठा स्वभाव था, इतना सरल स्वभाव था कि बिना आप करके कभी बात नहीं करती थी, बिना चाची करके कभी बात नहीं करती थी। तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगी। बट कि तुम्हारा उस समय चैनल बनाने में किसका हाथ था? ये तुमने देवर का नाम बताया, वो तो चैनल बनाया था, लेकिन तुम्हें इस चीज़ के सोशल मीडिया के बारे में किसने बताया था? वो शिवानी थी। तुम मानो इस चीज़ को, ना मानो वो तुम्हारी बात है, बट शिवानी की वजह से ही तुम आज आगे बढ़ी हो। उस समय तुम्हारी स्थिति ऐसी थी कि तुम्हारे पास खाने को पैसे नहीं थे,
तुम्हारे बच्चे किस तरीके का जीवन यापन करते थे, किस तरीके से बारिश के मौसम में पानी छूता था, कितनी दिक्कतों का सामना किया तुमने उस समय। आज बहुत कुछ है, आज 20 यानी 24,000 लोगों की एक फैमिली है, उस फैमिली का सपोर्ट है, और मतलब इस फैमिली की वजह से ही तुम इतना आगे बढ़ रही हो। अच्छा लगता है कि जब कोई आगे बढ़ता है। और इनडायरेक्टली तुमने ये भी बोला है, किसके लिए बोला है ये हमें समझ में नहीं आ रहा, कि शिवानी के लिए तुम ये भी बोली हो कि मतलब उसकी हमसे क्या, तो हमने कभी भी उसके बारे में गलत नहीं बोला, हम गांव के लोगों के बारे में कभी गलत नहीं बोलते। कुछ लोग हैं जो मतलब भड़वाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग हैं जो हमारे घर की बातों को लीक कर रहे हैं। वो कहते हैं हम जानते हैं कि वो कौन है। एक ही लोग हैं जो हमारे घर की बातों को लीक कर रहे हैं कि ससुराल में एक खाना नहीं देती अपने ससुर जी को। तो यार ऐसा नहीं है, ससुराल में जॉइंट फैमिली है, कभी कोई खाना दे देता है, कभी कोई खाना दे देता है, तो इसमें बवाल करने की क्या ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि लिपस्टिक वाली भोजी इतना परेशान है इस समय, इतना परेशान है। सच में परेशान होने की बात भी है, क्योंकि हम एक एक सब्सक्राइबर को जब गेन करते हैं ना तो बहुत मुसीबतों की बात करते हैं। बहुत ही लोगों का अगर हमारी फेस वैल्यू होती तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और कहीं ना कहीं उसने मेहनत तो की है, अब जो भी लोग उसको बोल रहे हैं वो बात अलग है। लेकिन शिवानी को इस तरीके से लिपस्टिक वाली भोजी या गांव के जितने भी लोग हैं वो टारगेट करते हैं, वो बहुत गलत है। क्योंकि शिवानी बहुत ही अच्छी लड़की है, शिवानी जैसा इंसान होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शिवानी बहुत साफ दिल की इंसान है, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। और शिवानी ने कभी भी लिपस्टिक वाली भोजी हो, चाहे सीमा हो, चाहे रूबी हो, चाहे उजाला भाभी हो, किसी का कभी भी बुरा नहीं चाहा, कभी भी बुरा नहीं चाहा उस लड़की ने। तो आज वो उसके लिए इतना सब कुछ लोग जाल बिछा रहे हैं, हर चीज़ बोल रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है आप लोग बताइए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।